हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अप्रैल 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगी। आप एक से दो बारी देखेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। बात करते हैं सेंसस की। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड इंडिया फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये 8th नंबर का सेंसस है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 16 नंबर का सेंसस है। मैस्कोट की बात करें तो विकास एंड प्रगति इसके मैस्कोट हैं और इसके जो कमिश्नर हैं उनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण। और इसके जो सेंसस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सेंसस 27 के, वो हैं सुदर्शन पटनायक जी, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। ठीक है, और एक बहुत बड़े सैंड आर्टिस्ट हैं। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें जो कि सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंचेस अप टू 3.4% इन मार्च फ्रॉम 3.21% इन फरवरी। हाईएस्ट इन्फ्लेशन की बात करें तो ये है तेलंगाना में 5.83%। एंड लोवेस्ट इन्फ्लेशन की बात करें स्टेज वाइज तो 0.6% इन मिजोरम। न्यू बेस ईयर, इसका जो बेस ईयर है वो चेंज हो गया है सीपीआई का। अभी 2024 हो गया है, पहले 2012 हुआ करता था। बाकी सभी जितने भी इंडेक्स हैं, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे आईआईपी हो, चाहे डब्ल्यूपीआई हो, इन सभी का बेस ईयर 2022-23 हो गया, जो कि पहले 2011-12 हुआ करता था। ठीक है, सीपीआई का जो डाटा है वो रिलीज करती है एनएसओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आती है, जिसके हेड हैं राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, एनएसओ सीपीआई इन्फ्लेशन और जीडीपी का डाटा रिलीज करती है। ये बाई मंथली बेसिस पे इसकी मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। और इसका जो हाउस होल्ड सर्वे जो होता है आरबीआई का, वो 19 सिटीज़ में होता है। इंडिया यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है सेटा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2026। ये लागू हो जाएगा। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेस्टीन के बीच में एफ्टा एग्रीमेंट हुआ है। टोटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो ये 38 कंट्रीज के बीच में इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। इंडिया और ईएईयू के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जो कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, जिसके अंडर में रशिया, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान कंट्रीज आती हैं। इंडिया का जो सेपा एग्रीमेंट हुआ है, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो हुआ था साउथ कोरिया के साथ में, ओमान के साथ में, यूएई के साथ में और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ बीच में एक एक्टा एग्रीमेंट भी हो चुका है। बात करते हैं पर्पल सिटी ऑफ इंडिया की, तो ये है झलवर। पिंक सिटी ऑफ इंडिया की जयपुर। ब्लू सिटी ऑफ इंडिया ये है जोधपुर। लेक सिटी ऑफ इंडिया ये है उदयपुर। ये चारों सिटीज जो है वो राजस्थान में है। परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया ये है कन्नौज यूपी। एप्पल कैपिटल ऑफ इंडिया ये है हिमाचल प्रदेश। और एप्पल सिटी ऑफ इंडिया ये है कोटगढ़। और अगर हम पर्ल सिटी की बात करें तो वो है हैदराबाद। ठीक है, ट्री सिटी की बात करें तो वो भी हैदराबाद है। पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया जंप 30.2% इन फाइनेंशियल ईयर 25-26, मार्किंग हिस्टोरिक हाई। टोटल 1,43,729 पेटेंट फाइल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। रिपोर्ट दी है पीयूष गोयल जी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। वर्ल्ड बैंक रिलीजेस $340 बिलियन फॉर आंध्र प्रदेश अमरावती कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी अमरावती को सोल कैपिटल घोषित कर दिया गया है आंध्र प्रदेश के लिए। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल पास हो चुका है। कर्नाटका पोस्टल सर्कल इसने रिलीज करा है स्पेशल स्टैंप ऑनरिंग इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के लिए। ठीक है, फर्स्ट लाइफ साइज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद, जो कि ब्रॉन्ज का स्टैचू है, अनवील्ड इन सेटल, जो कि यूएसए में है, ऑन 12 अप्रैल 2026 एट वेस्टी लेक स्क्वायर। नेशनल यूथ डे की अगर हम बात करें तो ये 12 जैन को मनाते हैं, जो कि बर्थडे होता है स्वामी विवेकानंद जी का। नो मोर कैश एट टोल प्लाजा इनिशिएटिव टेकन बाय एनएचएआई। इंडिया शिफ्ट टू फास्टैग एंड यूपीआई पेमेंट फ्रॉम 11 अप्रैल 2026। फास्टैग की बात करें तो ये एनपीसीआई की सर्विस है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन इस पे काम करता है। आरएफ आईडी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, 200 टोल प्लाजा पासेस की यात्रा के लिए पास बनता है, जिसकी एनुअल फीस है 3075 रुपीज़, जो कि बढ़ा दी गई थी। पहले इसका जो फीस थी वो थी 3000 रुपीज़। ठीक है, इंडिया फर्स्ट बैरियर फ्री अगर टोल प्लाजा की बात करें तो वो है 84 टोल प्लाजा। क्रेडिट बी बिकेम फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26-27 आफ्टर रेजिंग 280 मिलियन एंड अचीविंग अ वैल्यूएशन ऑफ $1.5 बिलियन। ठीक है, आरोग्य वन इनिशिएटिव लॉन्च बाय एनएचएआई टू बूस्ट मेडिसिनल
tree plantation along with national highways. The Cabinet Commission on Economic Affairs (CCEA) chaired by PM Narendra Modi ji has approved a rupees 14,105.83 crores hydropower project named Kalai 2 hydroelectric project in Arunachal Pradesh. Project will be built on Lohit River, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इन अंजौर डिस्ट्रिक्ट, जिसकी बिल्ड कैपेसिटी होगी 1200 मेगावाट। ठीक है, लोहित रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इस पे डोला सादिया ब्रिज बना हुआ है, जिसको हम डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका ब्रिज के नाम से जानते हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा रिवर ब्रिज है, अप्रॉक्स 9 पॉइंट समथिंग किलोमीटर का है। ठीक है, ग्रीस टू बैन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 फ्रॉम 1 January 2027। पीएम कायरिन कोस मिस्तोताकीस ने ये अनाउंसमेंट करी है। ठीक है, चिल्ड्रन अंडर 16 सोशल मीडिया बैन करने वाला जो सबसे पहला कंट्री था वो था ऑस्ट्रेलिया। आशा भोसले पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। इनके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करते हैं तो टाटा साहब फाल्के अवार्ड मिला था 2000 में, पद्म विभूषण मिला है 2008 में, महाराष्ट्र विभूषण मिला है 2021 में, और ग्रैमी अवार्ड नॉमिनेशन इनको 2 बारी मिल चुका है 1977 एंड ईयर 2000 में, 2006 में। ठीक है, लता मंगेशकर जो कि इनकी सिस्टर है, इनको भारत रत्न मिल चुका है 2001 में, 2001 में। ठीक है, सीनियर लीडर मोहिसीना किदवई, ये इनका निधन हो गया है। ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हुआ करती थी कांग्रेस के टाइम पे। एनटीपीसी जो है कि महारत्ना कंपनी है, इसने इलेक्ट्रीसाइड दे फ्रांस के, जो कि फ्रांस की कंपनी, उसके साथ एमओयू साइन किया है टू एक्सप्लोर कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, एनटीपीसी एक महारत्ना कंपनी है और इसको 5000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट की छूट मिलती है। विदाउट अप्रूवल ये इन्वेस्टमेंट कर सकती है, लेकिन इसको इन रिन्यूएबल एनर्जी में सेक्शन में ग्रांट किया गया है 20,000 करोड़ रुपीस टू ओपन अ सब्सिडरी बाई इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनएलसी इंडिया की बात करें जो कि एक नवरत्ना कंपनी है और ये 1000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर सकती है विदाउट अप्रूवल, बट इसको ग्रांट किया गया है एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7000 करोड़ रुपीस टू ओपन अ सब्सिडरी। अगर हम मिनी रत्ना कंपनी की बात करते हैं तो मिनी रत्ना कंपनी को 500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट की छूट मिलती है, वो भी विदाउट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बीपीसीएल न्यू चेयरमैन एंड एमडी बने हैं संजय खन्ना। बीपीसीएल इंडिया सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड डाउन स्ट्रीम ऑयल प्रोड्यूसर है। बीपीसीएल ऑपरेट करती है 3 रिफाइनरीज बीना, कोची और मुंबई में। एस्टेब्लिश हुई थी बीपीसीएल 1952 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। 2 न्यू एयरपोर्ट्स टू बी डेवलप्ड इन तेलंगाना, वारंगल एंड आदिलाबाद टू बूस्ट रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है, इंडिया इजिप्ट के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है साइक्लोन फोर्थ, जो कि जिसका 4th एडिशन हुआ है अंसहास इजिप्ट में। इंडिया और इजिप्ट के बीच में ऑपरेशन ब्राइट स्टार भी एक्सरसाइज होती है। आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पे फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ केवाईसी जो कि पीएमएलए एक्ट 2002 के अंडर में आती है, और सी केवाईसी जो होती है वो 15 डिजिट की होती है। एनपीसीआई की इंपॉर्टेंट सर्विस है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ये कैश विड्रॉल में यूज में आती है, और आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के लिए। वर्ल्ड बैंक रिवाइज्ड इंडिया जीडीपी फोरकास्ट टू 6.6% इन फाइनेंशियल 27। आरबीआई ने भी रिवाइज करा है 6.9% इन फाइनेंशियल 26। मॉर्गन स्टैनली और इंडिया जीडीपी का फोरकास्ट है 6.2% फॉर फाइनेंशियल 27। मूडीज का 6.8% फाइनेंशियल 27, इकरा 6.5% फाइनेंशियल 27, ओईसीडी 6.1% फाइनेंशियल ईयर 27। ठीक है, ओईसीडी का हेडक्वार्टर पेरिस में, और यहाँ पर एफएटीएफ का भी हेडक्वार्टर है, यहाँ पे यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी हेडक्वार्टर है, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी हेडक्वार्टर पेरिस में ही है। ठीक है, यूनेस्को जो कि 16 नवंबर 1945 को एस्टेब्लिश हुई थी, इसके नए हेड बने हैं खालिद अल इनानी, ये इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। यूनेस्को की 20th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी रेड फोर्ट में नई दिल्ली में, जिसको इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो कि विशाल वी शर्मा है इन्होंने होस्ट किया था, और इसमें 16th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बना था दीपावली। कैबिनेट कमीशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA अप्रूव्ड रुपीज 26,069
करोड़ to 69.50 crores. Project Kamla hydroelectric project with a installed capacity of 1720 megawatt in Arunachal Pradesh, ठीक है, at कमले करा दादी एंड कुरुंग कमे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसको एनएचपीसी और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिल करके इसको पूरा करेंगे। पीएम मुद्रा स्कीम जो कि 8 अप्रैल 2015 में आई थी, सब्सिडरी है, मुद्रा सब्सिडरी है सिडबी की। स्कीम है सैंक्शनड अराउंड 58 करोड़ लोन्स वर्थ ओवर ₹40 लाख करोड़। टू थर्ड इस लोन में टू थर्ड जो बेनिफिशरीज हैं वो वुमेन हैं एंड अबाउट 1/5 बेनिफिशरीज जो हैं वो हैं फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। अंदर स्कीम अप टू 20 लाख कोलेटरल फ्री लोन विल बी ग्रांटेड, जो कि मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख रुपीस की। इसके अंडर में 4 कैटेगरीज हैं, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। शिशु में अप टू 50,000 का लोन मिलता है, किशोर में 50,000 टू 5 लाख का लोन मिलता है, तरुण में 5 लाख टू 10 लाख का लोन मिलता है और तरुण प्लस में फिर अप टू 20 लाख रुपीस का लोन मिलता है, जो कि इस स्कीम की मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं किशोर कैटेगरी में, जो कि है अप टू 5 लाख रुपीस। नए प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के नाजिर अमेदी। इसरो सक्सेसफुली कंप्लीट सेकेंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप फेस्ट फॉर गगनयान मिशन एट श्रीहरिकोटा। एलिफेंट इन द फॉग ये फर्स्ट नेपाली फिल्म टू बी सेलेक्टेड इन अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन एट केन्स फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज की बात करें तो इसको ये कंडक्ट हुई है जैसलमेर में। CARI बंगलुरु बिकेम फर्स्ट आयुर्वेदिक साइंस इंस्टीट्यूट टू अचीव ISO 15189 2022 एक्सीडिरेशन इन बायोकेमिस्ट्री एंड हिमेटोलॉजी। इसको ISO सर्टिफिकेट मिला है CARI बंगलुरु को, ठीक है। ये पहले आयुर्वेदिक साइंस इंस्टीट्यूट है। ब्राजील फास्ट बॉलर लाउरा कोर्दोसे बिकेम फर्स्ट फीमेल कैटेगरी इन द वर्ल्ड टू टेक 9 विकेट्स इन अ सिंगल T20 इनिंग, ठीक है। इंडियन नेवी होस्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 इन न्यू दिल्ली। वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। होम्योपैथी के फादर ऑफ होम्योपैथी हैं सैमुअल हेमैन, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में हुआ था। पीसफुल मीटिंग चल रही थी अगेंस्ट रॉलेट एक्ट के लिए, ठीक है, जहाँ पे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। नेशनल सेफ मदरहुड डे ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि बर्थडे है मदर टेरेसा का। फर्स्ट इंडियन है मदर टेरेसा नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली, ठीक है। वर्ल्ड चैरिटी डे की बात करें तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि डेथ एनिवर्सरी होती है मदर टेरेसा की, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी ये 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया notifies startup इंडिया फंड टू ऑफ फंड्स 2.0 विद ₹10,000 crore कॉर्पस टू मोबिलाइज कैपिटल फॉर स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है वो 2016 में आई थी। ई सेफ हर अ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इनेबल 1 मिलियन साइबर सखी अक्रॉस रूरल इंडिया। इसको ऑर्गेनाइज किया है माइटी मिनिस्ट्री ने, सीडेक हैदराबाद ब्रांच ने और रिलायंस फाउंडेशन ने मिल करके इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। होप आपने एंजॉय किया होगा। इतने कम छोटे से टाइम में आपको फुल रिवीजन एक छोटा सा इनिशिएटिव है ताकि आपकी तैयारी को आसानी से एक नया मुकाम हासिल हो सके। तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल विजिट करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, फेब मंथ की बनी है, मार्च मंथ की बनी है, अप्रैल की स्टार्ट हो गई है एंड वीकली बनी हुई है। आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नए स्तर पर लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।